तो हमारी कहानी शुरू होती है ब्राह्मी से, जो भारत की सारी स्क्रिप्ट्स की मदर है। ये स्क्रिप्ट लगभग 300 बीसी में एम्परर अशोक द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। फिर समय के साथ जल्दी लिखने के कारण और पत्थर की जगह बार्क पर लिखने के कारण ये थोड़ी राउंड हो गई और बनी गुप्ता स्क्रिप्ट। पर यहाँ डेवलपमेंट थमी नहीं। नगरों में नागरी लिपि डेवलप हुई, जिस लिपि का इंडियन हिस्ट्री पर एक गहरा इम्पैक्ट था, क्योंकि इस लिपि में संस्कृत को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वैसे तो भारत की उस समय हर एक लिपि का इस्तेमाल संस्कृत को लिखने के लिए किया जाता था, पर नागरी फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स थी। इसी नागरी से बनी देवनागरी और संस्कृत के साथ इसका संबंध और भी क्लोज हो गया। 10वीं सदी तक उत्तर भारत में देवनागरी ने अपनी पकड़ बना ली थी, बट एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन घोरी नेशन अटैक्ड। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय देवनागरी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया था। ये लिपि केवल संस्कृत को लिखने के लिए ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करते थे, जबकि हिंदुस्तानी, एक भाषा जो खड़ी बोली से विकसित हुई थी, उसे अरबी लिपि में लिखा जाता था। वैसे यहीं से हिंदी और उर्दू का विवाद शुरू हुआ था। दोनों भाषाएं समान हैं, केवल हिंदी में संस्कृत के शब्द ज़्यादा हैं और देवनागरी में लिखी जाती है, वहीं उर्दू में फ़ारसी के शब्द ज़्यादा हैं और वो अरबी लिपि में लिखी जाती है। पर वह हम आगे निकल आए। अब तक इस विवाद की जड़ें बिछ चुकी थी, पर इसने इतना विकराल रूप नहीं लिया था। ये भाषा हिंदुस्तानी दोनों लिपियों में लिखी जाती थी, जब तक इन लिपियों को धर्म का चोगा नहीं पहनाया था। खैर, इसके बाद क्या हुआ वो आपको भी पता है। एक भाषा के दो टुकड़े और साथ ही एक देश के भी। आज़ादी के बाद भारत ने देवनागरी को एक ऑफिशियल लिपि बनाया, अंग्रेज़ी लिपि के साथ साथ। और यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है।